चंदी महाराज संघ संरक्षक बहुत सूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज शासन सूर्य प्रवर्तक भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय।
जी। पर प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। जैन दर्शन में दो शब्दों का अधिक उपयोग, अधिक परिचय, अधिक निकटता रही है। एक पहला शब्द है दर्शन। दर्शन शब्द को यदि हम देखते हैं तो दर्शन के बहुत से अर्थ ले सकते हैं हम। दर्शन करने जाते मतलब दर्शन को देखने के रूप में भी लेते हैं, दर्शन करने जाते हैं यानी श्रद्धा के रूप में, श्रद्धा का भी उसके रूप में लिया जा सकता है। और दर्शन के अनेक अर्थों में से एक अर्थ और है जिसे कहते हैं दर्शन उपयोग। सामान्य ज्ञान, किसी भी वस्तु का अत्यंत सामान्य ज्ञान होना, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दर्शन उपयोग कहते हैं। शब्द सुना है कभी ऐसा? ऐसा शब्द सुना है क्या? दर्शन उपयोग शब्द कभी सुना है? नहीं सुना? बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप चरित्र में अच्छे चल रहे हों, आप आराधना कर रहे हो, आप सामायिक आदि अनेक प्रकार की, लेकिन जब तक ज्ञान की विकास नहीं बढ़ेगा, आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक व्यक्ति को क्या छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए का बोध नहीं होगा। किसी भी वस्तु का अत्यंत सामान्य ज्ञान, उसे दर्शन उपयोग कहते हैं। ऐसे जैन दर्शन का एक शब्द है। और ये सब चीज़ें आप और हम सब लोग बहुत निकट से समझ रहे हैं। देखो, मैं कुछ चीज़ें बताकर आपको समझाता हूँ। किसी भी वस्तु को आप जान रहे हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं, मेरी आवाज़ आपके कानों में जा रही है, शब्द आपके कानों में पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ अन्य आवाज़ भी आ रही है। पंखों की आवाज़ आ रही है, बाहर की आवाज़ आ रही है, कहीं कुछ और आवाज़ आ रही है, और आवाज़ भी हमसे निकट हो रहा है, लेकिन अन्य आवाज़ों में आपको बोध है नहीं है। जैसे आप एक रास्ते से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जाने के बाद, जैसे यहाँ से आप घर पे गए, घर से जाते वक्त रास्ते में बहुत सी चीज़ें देखने को मिली आपको, बहुत से मकान, बहुत से व्यक्ति, बहुत सी चीज़ें आपको मिली। लेकिन घर जाने के बाद यदि आपको पूछे कि रास्ते में कोई ऐसे ऐसे दिखा, ऐसा ऐसा कोई मिला, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो ध्यान नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो वस्तु का सामान्य ज्ञान हर एक को होता रहता है। तो ज्ञान किससे होता है? 5 इंद्रियों से होता है ना?
सामान्य ज्ञान किससे होता है? जैसे शब्द हैं, शब्द कानों में गए, स्पर्श हुआ, शब्दों के पुद्गलों का कानों में गए, लेकिन सामान्य ज्ञान कुछ तो आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई ये हमें नहीं पता है, कुछ तो शोर हो रहा है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता। अत्यंत सामान्य ज्ञान, जैसे देखने में हाँ कुछ तो दिखाई दिया लेकिन क्या था ये मालूम नहीं है। नासिका में कोई गंध तो गई है, लेकिन वो गंध कौन सी है, क्या है, किस रूप में है, कुछ भी पता नहीं है। रसनेंद्रिय में स्पर्श किया, हमने कुछ खाया, लेकिन खाने के बाद ये वही टेस्ट या नहीं है हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कुछ तो है इतना हमें महसूस होता है। ऐसे स्पर्श इंद्रिय, हमें स्पर्श से ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान होता है। जैसे हम बैठे, थोड़ा ठंडा सा लग रहा है, लेकिन क्या लग रहा है, ठंडा है, गर्म है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन स्पर्श का जो सबसे पहले अत्यंत सामान्य ज्ञान यदि होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो। दर्शन उपयोग, है ना? समझ लीजिए आप, इसको समझे बिना हम और अधिक जल्दी विकास नहीं कर पाएंगे। ये जैन दर्शन के एकदम मूल सिद्धांतों में से एक बता रहा हूं मैं आपको। वस्तु का सामान्य ज्ञान होना ही दर्शन उपयोग है, और उस वस्तु में थोड़ा विशेष जान लेना उसे क्या कहते हैं? ज्ञान उपयोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्ञान उपयोग। अब इसी को मैं सामान्य शब्दों में आपको समझा देता हूं, जिससे आपको और ध्यान रहे। ये तो आपको याद रखना ही होगा, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, ये दो शब्दों तो आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन इसको मैं सामान्य रूप में दो शब्दों में कहता हूं, देखना और जानना, है ना? इतना सामान्य तो याद रहेगा, देखना और जानना। देखने के लिए सिर्फ आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, देखने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? इंद्रियों की अपेक्षा होती है ना? तो इंद्रिय किसे होती है? इंद्रिय किसे होती है? पाटे को है, पत्थर को है, सिर्फ जीव को होती है। इंद्रिय किसे होती है? जीव को होती है। एक इंद्रिया वाले को कितनी इंद्रिया होती है? एक। कौन सी? कौन सी? स्पर्श इंद्रिया होती है। दो इंद्रिया वाले को कौन कौन सी? स्पर्श और रस। ऐसे गिनो आप, 1 2 3 4 5, इजी बता रहा हूं आपको मैं। एक इंद्रिया वाले को स्पर्श इंद्रिया, दो इंद्रिया वाले को रस इंद्रिया, और साथ में 3 इंद्रिया वाले को नासिका का, है ना, घ्राण इंद्रिया। 4 इंद्रिया वाले को चक्षु इंद्रिया साथ में, और 5 इंद्रिया वाले को पांचों इंद्रिया होती है। सन्नी किसे कहते हैं? मन वाले को। और असन्नी अमन वाले को। बस इससे ज़्यादा नहीं समझना अपने को, ठीक है? अब 5 इंद्रियों के द्वारा ही हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। देखना समझ में आ रहा है ना? देखना है ना, जानना है ना? जब हम किसी वस्तु को सामान्य रूप में ग्रहण करते हैं, सामान्य रूप में ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? देखना। उसे कहते हैं दर्शन उपयोग, ठीक है? और उसमें थोड़ा विशेष जानना, उसे ज्ञान उपयोग कहते हैं। गुड। इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सब कौन कर सकता है? ये सिर्फ जीव कर सकता है। और जीव का लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? कल ही बताया था। क्या लक्षण है? जीव का क्या लक्षण है? प्रवचन सुना करो, अगर नहीं जाए तो वापस सुन लिया करो घर जाके, है ना? जीव का लक्षण है उपयोग। कल बताया था ना, जीव का क्या लक्षण है? उपयोग लक्षण है। वो देखना और जानना सामान्य रूप से जानता है और उसी को विशेष रूप में जानता है। ये हमारा क्या है? तो ये जीव का लक्षण है, और यही क्या है? जीव का धर्म है। जीव का क्या है? ये धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव ही क्या है? धर्म है। प्राकृत में बोले तो वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। इसी तरीके से जीव का स्वभाव ही उसका धर्म है। तो जीव का स्वभाव क्या है? उसका धर्म क्या है? उपयोग, देखना और जानना। अगर हमें जानकारी है, हमें समझ है, हम समझ रहे हैं, ये ग्रहण करने चाहिए, ये त्यागना चाहिए।
अगर आपको हमें किसी को समझ है, जानकारी है, विशेष जानकारी है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्यागने योग्य है, तब तो जाकर हम विकास कर सकते किसी में। और इसी धर्म के ऊपर क्या हो जाता है, हमारे मूल स्वभाव के ऊपर क्या हो जाता है, आवरण आ जाता है, उसी पे आवरण आ जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जिस प्रकार सूर्य के ऊपर, तेजस्वी सूर्य है ना, इतना प्रकाश देता है, लेकिन उसके ऊपर अगर बादल का आवरण आ गया तो अंधकार छा जाता है ना, प्रकाश रुक जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे आत्मा के ऊपर भी कर्म रूपी बादल भी क्या हो जाते हैं, आवरण में आ जाते हैं। उसकी वजह से हमें बोध नहीं हो पाता है, हमें जानकारी नहीं हो पाती है, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, पता नहीं चलता है। हमारा उपयोग क्या हो जाता है, अनुकूल नहीं रहता है, हमारा ज्ञान उपयोग श्रेष्ठ नहीं होता है, उत्कृष्ट नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं आती है। उसकी वजह से आज हम सभी किसी न किसी कषाय में, किसी न किसी राग में, किसी न किसी द्वेष में, कोई ना कोई ऐसे प्रमाद की अवस्था में जीव निरंतर ऐसी गति करता जाता है। ये वस्तु का स्वभाव, ये जीव का स्वभाव है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक हमें क्या छोड़ना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए इसका बोध नहीं होगा। हमारा एक विषय चल रहा है, पता है कौन सा? समवायांग सूत्र के 32वीं समवाय के 32 योग शास्त्र के सूत्र है ना, जिसको आप कह सकते हैं 32 योग सूत्र। तो योग सूत्र क्यों सुन रहे हैं हम, किस लिए सुन रहे हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए योग सूत्रों को हम श्रवण कर रहे हैं। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी सी व्याख्या बता रहा हूँ। तीर्थंकरों के वचन हैं, तीर्थंकरों की बातें हैं, प्रभु ज्ञानियों के वचन हैं। उन्होंने ये मार्ग दिया है कि यदि आज वर्तमान में यदि हमें कोई सुख है, कोई दुख है, ठीक है ना, सुख या दुख है। कल मैं एक बात पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं सोचा था बाद में बताऊंगा, लेकिन विषय आ गया तो मैं आज ही बता देता हूँ। आपने कभी देखा होगा सिद्धों का जो सुख है, उनका सुख किसके अधीन है? सिद्धों का जो सुख है वो किसके अधीन है? अधीन समझ में आ रहा है ना? अधीन यानी किस पे डिपेंड है उनका सुख? सिद्ध के दूसरे पद की सवैया बोलते हैं आप लोग, है ना, उसमें कैसे आता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चैत्र, अनंत सुख। तो उनका जो सुख है, उनका सुख किस पे डिपेंड है? स्व अधीन है, स्वयं पे डिपेंड है उनका सुख। जो कर्मों से उपरीत हो चुके हैं, सिद्धों का सुख कैसा है? स्व अधीन है। और छद्मस्त का सुख किस पे अधीन है? किस पे अधीन है? पराधीन है, दूसरों पे सुख है हमारा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरे घर में अनुकूलता आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरा काम अच्छा चल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मुझे ये चीज़ की प्राप्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, बस मेरा ये कुछ निपट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरा ऐसा कुछ हो जाए तो वैसा सुखी हो जाऊं। हमारा सारा सुख किस पे डिपेंड है? किस पे डिपेंड है? पराधीन। ये पराधीन जो सुख है वो हमें क्या करता है? अस्थिर रहता है। पराधीन सुख कैसा रहता है? अस्थिर होता है। और स्वाधीन सुख वो सदा स्थिर रहता है, वो सदा आनंदित रहता है। पराधीन सुख में निरंतर प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है। ये जो डिफरेंस है, इसको जानना ही क्या है? उपयोग है। जब हमें ज्ञान उपयोग होता है, ये आत्मा का क्या है? स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव है। ये कहीं से लाने की बाहर से जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से कल ही मैंने बताया था कि जल का अपना स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता, सूर्य का स्वभाव है ताप देना, चंद्र का स्वभाव है शीतल देना, चंदन का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना। इसी तरीके से अनेक प्रकार की वस्तु है। जैसे लौंग है, लौंग को अगर आप ऐसे ही खा लो तो क्या है? ऐसे ही खाने में गर्म करेगा, और पानी में से लो तो ठंडा करेगा। दही को ऐसे खा लो तो गर्म करता है, उसी को अगर मथ दो तो छाछ बन जाती है, वो शीतलता प्रदान करता है। हर एक वस्तु का अपना क्या है? क्या है? स्वभाव है। इसी तरीके से हमारा अपना क्या स्वभाव है? यही हमारा धर्म है।
जब हम इन चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हमें पापकारी क्रियाओं को भी जानने लग जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ। कहते हैं विवेकानंद, नाम सुना होगा ना, स्वामी विवेकानंद, है ना, भारत के कुछ ऐसे विशिष्ट विचारवंत और आइडियोलॉजिकल, जिनको देख के सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों युवा प्रेरित होके राष्ट्र के लिए और विकास के लिए, जीवन के लिए उन्होंने बहुत अधिक प्रयत्न किए इस प्रकार से। और कहते हैं जब वो यहाँ से विदेशों में धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे थे, ये परंपरा होती है जनरली, जैसे आप घर से जाते हैं तो अपने माता पिता को बोल के चले जाते हैं, है ना। हम यदि कहीं जाएंगे तो अपने गुरु को बोल के चले जाएंगे। तो जो सन्यासी अवस्था में थे, उनके गुरु का निधन हो चुका था, वैदिक संस्कृति में थे, वहाँ पर उनकी गुरु माँ भी थी। तो उन्होंने सोचा गुरु तो नहीं है मेरे पास, तो मैं गुरु माँ को ही क्या करूँ, आज्ञा लेके जाऊँ। कहते शारदा उनके पास गए, उन्होंने कहा कि माँ मुझे विदेशों में धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए जाना है, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। कहते हैं कि शारदा, उनकी जो गुरु माँ थी, वो अपने भोजन में कक्ष में, जहाँ चौके में रसोई घर में कुछ कार्य कर रही थी। कहते हैं कि विवेकानंद जी ने एक बार बोला, दो बार बोला कि माँ मैं विदेशों में धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद और आज्ञा चाहिए। कहते शारदा कुछ बोली नहीं, मौन चुपचाप रही, इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन बताया नहीं, बोला नहीं कि चलो अच्छा ठीक है मेरा आशीर्वाद है तू जा। थोड़ी देर बातें करते करते फिर विवेकानंद ने कहा कि माँ मुझे विदेशों में जाना है और आपकी आज्ञा चाहिए। कहते हैं बड़ों की बड़ी बातें होती है ना। जनरली आप लोग भी देखते हैं, पुरानी बातें आपने सुनी है महापुरुषों की, जैसे तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब हैं। उसके बाद हम गुरु महाराज जी की बातें भी सुनते हैं, शांति सिंह महाराज साहब की, कि कभी वो मना कर देते थे तो नहीं अभी मंगल पाठ नहीं देता, बाद में दूंगा, अभी रुक जाओ। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। अभी भी हम पूज्य गुरुदेव की बहुत से उदाहरण हैं कि अगर बड़े महापुरुष वो साधना में इतने एकाग्र रहते हैं, इतना अच्छा जीवन जीते हैं, तो उस समय अगर कोई चीज़ मना करते हैं तो यही होती है कि अभी रुक, वेट एंड वॉच, अभी हम इंतज़ार करते हैं इन सब चीज़ों का, शायद हमसे अधिक ही जानते हैं। कहते हैं कि शारदा माँ को भी उन्होंने इसी तरीके से लिया, कहा कि 3 बार पूछ लिया, 4 बार पूछ लिया। आखिर में शारदा ने कहा अच्छा एक काम कर, मुझे सब्जी सुधारनी है, सामने छुरी पड़ी है वो छुरी दे दे बोले। जैसे उन्होंने छुरी दी और जैसे उन्होंने ली, लेते उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तू जा, मेरी आज्ञा है। उन्होंने जो काम बताया वो छुरी दी, छुरी देते उसने कहा अच्छा ठीक है मेरा आशीर्वाद है तू जा बोले। विवेकानंद के मन में प्रश्न आया, उन्होंने मन में आ गया कि ऐसा क्या हो गया, 4 बार मैं पूछ रहा हूँ, आधा पौन घंटा हो गया है, बात कर रहा हूँ, लेकिन तब तो कुछ बताया नहीं। एक छोटी सी घटना के बाद ऐसा क्या देखा उन्होंने, या ऐसी क्या बात हुई, ऐसा क्या सोचा, मन में प्रश्न आ गया उनके, समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि माँ मन में एक प्रश्न रह जाएगा, मैं विदेशों में जाऊंगा, मेरा मन परेशान होता जाएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, मेरे मन में वो प्रश्न बार बार घूमता जाएगा। मैं आधे पौन घंटे से आपको पूछ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी आपने 1 सेकंड में ही आपने हाँ बोल दिया। ऐसा क्या हुआ जो इतनी देर तक आपने नहीं बोला और अब कहाँ? बोले विवेकानंद देख, इतने वर्षों से तुम अपने गुरु के सानिध्य में थे, अध्ययन किया, पढ़ाई की, तुम्हारा जीवन भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि तेरे मन में, तेरे अंतर चित्त में क्या चल रहा है। तू बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हो, तुम बाहर से तो बहुत अच्छा वक्तृत्व करते हो, बाहर से तो बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन आंतरिक जीवन तुम्हारा कैसा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास इतना ज्ञान भी नहीं था, मुझे किसी तरीके से बाहर से समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो मैंने तुझे छुरी मंगाई, तो जब तुमने छुरी दी, जनरली आप किसी को चक्कू या छुरी देंगे तो आप किधर से पकड़ के दोगे उनको? हाँ, जिधर से मूठ वगैरह पकड़ने का होता है, मुझे नहीं लगना चाहिए इस अपेक्षा से तो सामने वाले को दोगे।
सामने वाले को लग जाए या नहीं लग जाए इसकी परवाह नहीं रहेगी, लेकिन मुझे ना लगे इसलिए हम वो चीज़ पकड़ के देंगे। कहते तूने जब मुझे दिया तो जो फलक है, जो काटने का हिस्सा है, तूने अपने हाथ में रखकर मूठ मेरे हाथ में पकड़ाई। इससे मालूम पड़ता है कि तेरे अंदर बाहर से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन तेरे भावों में ये भाव है कि कष्ट मुझे हो जाए चलेगा, लेकिन सामने वाले को नहीं होना चाहिए। ये सामान्य घटना घटी थी, घटना एकदम सामान्य है, छोटी सी है, लेकिन छोटी घटना से ही सारे जीवन को देखा जाता है। जैसे कभी कभी किसी के जीवन को देखकर समझा जाता है। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, विषय पूरा टाइम हो रहा है, एकदम छोटी सी बात बता रहा हूँ। हमने देखा जैसे वासनाचार्य जी बैठे हैं, औरंगाबाद चातुर्मास था, एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने किसी कारणवश कहीं संधारे में जाना था और फिर मैं चला गया, तो वहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था। अगले दिन आके गुरुजी को खूब बोला उसने, प्रवचन के बीच में इतना उनको बोलता रहा, उल्टे पुल्टा बोलता रहा, कुछ ना कुछ। आप सुनते रहे, शांत होके सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। व्यक्ति जब अपने जीवन से संभाव की बात बताता है ना, वो बहुत असर करती है। वो व्यक्ति अगले दिन से लेकर जब तक हम वहाँ पे रहें, वहाँ से बाहर निकले, और जब भी अभी भी हर साल आते तब तक माफ़ी मांगता रहता है। मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर हमें संभाव की साधना है, हम संभाव की साधना कहते हैं, तो संभाव की साधना हमारे छोटी छोटी घटनाओं से, छोटे छोटे आचरण से झलकती है और झलकनी चाहिए। इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इतने साल औरंगाबाद अभी पिछले चतुर्मास 2015 का, तब से लेकर मेरे मन में भी वो घटना बहुत असर करके गई हुई है। ये चीजें एक वर्षों में तैयार नहीं होती है। 50 साल की दीक्षा हो रही पूज्य गुरुदेव की, ये जीवन में लंबे समय तक जब जाता है समय, तब जाके जीवन में घटित होती है। अभी आप देख लीजिए, कीड़ियों की लाइन चलती है, मकोड़ों की लाइन चलती है, हम विवेक रखना सीख जाते हैं कि नहीं नहीं, इसे ऐसा मत करो, इधर से ऐसा कर दो, इसे हटा के कर दो। हमारे सामने कोई चीज़ें होती है ना, तो ये जो धर्म हमारा स्वभाव है, बात समझ में आ रही मेरे, मैं किस लिए बोल रहा हूँ? ये हमारा स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव है। जैसे दूसरे दुख को, दूसरे जीवों को दुख देखकर अपने मन में क्या होना, दुख महसूस करना, पीड़ा को देखकर पीड़ा को महसूस करना, किसी की खुशी को देखकर अपने मन में भी खुश हो जाना, ये हमारा स्वभाव है। और ऐसे धर्म में जब हम जीते हैं, ऐसे धर्म में जब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे धर्म की साधना में जब हम विकास करते हैं, तब कभी यदि कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी कठिनाई आ जाए, तब भी ऐसे धर्म में हमें कैसे रहना चाहिए? बोलो, आपत्सु दृढ़ धर्मा, ये सूत्र हैं। आपत्सु दृढ़ धर्मा, आपत्ति के समय भी, कठिन समय से कठिन जीवन में भी समय आ जाए, तब भी हमने क्या नहीं छोड़ना? अपना स्वभाव नहीं छोड़ना कभी भी। अपने जीवन में ऐसा मार्ग नहीं अपनाना। किसी ने कहा, अरे बहुत तुम्हें खांसी हो रही है, बहुत जुकाम हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, और किसी ने सलाह दी दवाई खाने पर भी ठीक नहीं हो रही है, शराब की थोड़ी सी घूंट ले लो। ऐसे मार्ग अपनाना चाहिए क्या? कठिन समय में भी हम ऐसा मार्ग नहीं अपना सकते हैं। कठिन से कठिन समय में भी ऐसे रास्ते नहीं अपना सकते हैं। इसी को ही कहते हैं आपत्सु दृढ़ धर्मा। आपत्ति के समय, कठिन समय में भी हम अपने धर्म में, अपने स्वभाव में, अपने जीवन के जो मूल लक्ष्य में भी हमें क्या रहना चाहिए? स्थिर होकर, दृढ़ होकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम ऐसे रास्ते पे बढ़ते हैं, तब हम क्या बनते हैं? योगी बनने की तरफ आगे बढ़ते। हम योग साधना में हम आगे बढ़ते। तो योग बनना मतलब किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम मूल स्वभाव में चलेंगे, ऐसे धर्म में आगे बढ़ेंगे, तब जाके विकास होगा। आज इतना ही। ओम शांति।
ककवाटी में ही थियो शांति शांतिम करेलोए पतो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने, अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। हम चल रहे हैं उस संधि काल में, एक तरफ मिथ्यात्व का अंधकार समाप्त होता चला जाता है और दूसरी तरफ जीवन में सम्यक दर्शन का जो प्रकाश बढ़ना प्रारंभ होता है। तो अगर सम्यक दर्शन का प्रभाव बढ़ता है तो जीवन में क्या क्या हो सकता है, कैसी कैसी स्थिति होती है, कैसी कैसी अनुभूतियाँ होती हैं, वो सम्यक दर्शन के 5 लक्षणों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखा। लेकिन इसके साथ में जो पीछे हमने मिथ्यात्व का बड़ा लंबा वर्णन किया है, वो मिथ्यात्व भी चलता रहता। सम्यक तो आ गया तो इसका मतलब नहीं अब मिथ्यात्व हट गया है, खत्म हो गया, वो भी प्यारे लाल के अंदर चलता रहता। कब तक चलता रहेगा? जब तक मोहनीय कर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। गुणस्थान के अंदर 12वें गुणस्थान में जाकर के क्षीण मोहनीय जो अवस्था रहती है, 12वें गुणस्थान में जाकर, तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व का स्पर्श और चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व का स्पर्श होता है। 5वें गुणस्थान में वर्त पक्षखान वगैरह सब चलते हैं। 6ठे गुणस्थान में दीक्षा लेने के भाव और दीक्षा होती है। 7वें गुणस्थान में दीक्षा को विशुद्ध रूप से पालना प्रारंभ करता है। फिर गहरी साधनाओं के अंदर पड़ गया, गहरी रुचि उसके अंदर हो गई, बड़ी आध्यात्म की ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ने लगा, तब 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान आता है। और 12वें गुणस्थान में जाकर के मिथ्यात्व मोहनीय क्षण हो जाता है, नष्ट हो जाता है मोहनीय कर्म। अब जब तक मोहनीय कर्म क्षण नहीं होता, नष्ट नहीं होता, तब तक उसका खतरा लगातार बना रहता, लगातार बना रहता। आपको ऐसा लगे मेरे को तो सम्यक तो प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में तो लक्षण घटित होने लग गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर मिथ्यात्व का खतरा कभी टलता नहीं है। इसलिए निरंतर इंसान को जागरूक रहना पड़ता है, स्वाध्याय में रहना पड़ता है, सत्संग में रहना पड़ता है, सद्गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है, जिज्ञासाएं करनी होती हैं, कुछ न कुछ धर्म साधना करते रहना पड़ता है। क्योंकि एक तरफ सम्यक तो चल रहा तो दूसरी तरफ साथ साथ में वो मिथ्यात्व का खतरा भी लगातार चलता रहता है। अब ये बहुत कुछ होने के बावजूद भी लौकिक मिथ्यात्व एकदम खत्म क्या करता, होता नहीं।
इसको शास्त्रकार यहाँ पर लौकिक मिथ्यात्व कहते हैं। उसके 3 रूप हैं, एक परमात्मा गत जो है मिथ्यात्व, और एक गुरुगत मिथ्यात्व और धर्मगत मिथ्यात्व। देव गुरु धर्म को लेकर के दुनिया के अंदर बड़े बड़े मिथ्यात्व के अंधकार रहते हैं, भारी अंधकार रहते हैं, और इस अज्ञान के अंधकार को तोड़ना बहुत कठिन काम है। कभी भी ये मिथ्यात्व हमारे जीवन के अंदर हावी हो सकता है। अब सबसे पहला है उसके अंदर देवगत मिथ्यात्व, देवता संबंधी, ईश्वर संबंधी, परमात्मा संबंधी मिथ्यात्व। जब हमारे हिंदू जगत के लोग या हिंदू धर्म को मानने वाले जब बोलते हैं हमारे तो 33 करोड़ देवता हैं, तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं। अरे किस किस का नमस्कार करोगे, किस किस की आराधना करोगे, इसलिए तो कमज़ोर हो। 33 करोड़ देवता हैं, अरे एक हो तो तुम्हारी रक्षा करेगा, इतने इतने हैं उनके नाम तक नहीं जानते, क्या करोगे। ये 33 करोड़ देवता, हिंदू मानते हैं 33 करोड़ देवता, इसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता। और हमारे लोगों को ज्ञान तो होता नहीं, जानकारी तो होती नहीं, वो मजाक उड़ाया जाता है, उसको सुनते रहते हैं या कुछ गाली गलौज कर लेते हैं, बस इतना ही उनका हो जाता है। और हर आदमी जो हिंदू धर्म से दूसरा धर्म मानने वाला हो, इस बात को लेकर के बड़ा करता है। और इनके गाय के अंदर भी तो इतने करोड़ देवताएं होते हैं। हमारे धर्म मानने वालों ने तुम्हारे ऊपर शासन किया, तुम्हारे को गुलाम बनाया, तुम्हारे को इतने वर्षों तक अपने पैरों के तलों के ऊपर रखा, तुम्हारे 33 करोड़ देवता किधर चले गए? है किसी के पास जवाब? वो कहता हमारा तो एक ही अल्लाह सब कुछ कर देता, और तुम्हारे 33 करोड़ देवता। आदमी सोचता है बड़ी मुसीबत, वो पता नहीं हमारे महात्मा ने क्या लिख दिया ये सब, पता नहीं हमारे शास्त्रों में क्या लिख दिया ये सब। और इंसान वहाँ पर दृढ़ता, श्रद्धा, सद्भावना उसकी डामाडोल हो जाती है। और ये सारे गपोड़े तो नहीं है, ये वैसे ही तो नहीं भर दिए गए हैं। लेकिन समझना चाहिए, अगर जैन दर्शन के हिसाब से अगर हम सोच लें, क्योंकि भारतीय दर्शनों में, सनातन दर्शनों में हम लोग हैं, भारतीय जितने भी परंपराएं हैं, जो लोग जन्म मरण को मानने वाले हैं वो लोग सनातन धर्म परंपरा से, क्योंकि जन्म मरण मानता है तो वो कभी खत्म तो होता ही नहीं, खत्म ही नहीं होता, जन्म मरण चलते रहते हैं। तो जन्म मरण पुनर्जन्म मानने वाली जो परंपराएं हैं वो सारी सनातन परंपराओं के अंतर्गत है। तो हम एक जैन धर्म की दृष्टिकोण से देख लें कि परमात्मा के हिसाब से कितना मिथ्यात्व बढ़ता है और कैसे इंसान सम्यक्तों से मिथ्यात्व के अंधकार में चला जाता है। ज्ञानियों ने बतलाया ये आत्मा अनादिकाल से इस संसार के अंदर परिभ्रमण कर रही है, और परिभ्रमण करती है तो 4 गतियों में जाती है। 4 गति, 25 बोल का थोड़ा पढ़ो तो सबसे पहले 4 गति, पहले बोले गति 4, ये वर्णन आता। सबसे पहला गति 4, और गति 4 में नरक गति, उसके बाद त्रियंश गति, उसके बाद मनुष्य गति, उसके बाद देव गति। ये 4 गतियां हैं। ये हमारी आत्मा अनादि काल से इन चारों गतियों के अंदर परिभ्रमण कर रही है, कभी किसी गति में, कभी किसी गति में। जैसा कर्म होता है, बहुत बुरे कर्म हो गए तो नरक गति में चली गई, थोड़े कर्म हल्के हो गए तो पशु गति के अंदर चले गए, शुभ कर्म बढ़ गए तो मनुष्य गति में आ गए, बहुत अच्छे कर्म हो गए तो देवलोक के अंदर देवता के रूप में। अब ये हमारा परिभ्रमण करने का संसार है, जिसको कहते हैं 84 लाख जीवायोनि।
84 लाख जो जीवा योनि होती है, ये चारों गतियों के जितने भी योनियाँ हैं, जितने भी जन्म हैं, उनको मिला दिया जाए तो 84 लाख जीवा योनि होती हैं। वहाँ पर ये आत्मा परिभ्रमण करती है। अब यहाँ पर हम देवगति के देव संबंधी मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर आते हैं कि जो जैन दर्शन के अंदर देवताओं का वर्णन आया है, तो सबसे पहले भवनपति देव, जो देवगति है उसमें सबसे पहले क्या, भवनपति देव। और भवनपति देव के 25 प्रकार हैं, 25 तरह की उनकी जातियाँ। और उसके बाद आता है बाणवंतर, बाणवंतर देवता। और ये जो भवनपति देव हैं, ये हमारा तिरछा लोक है, इससे भी नीचे लोक के अंदर रहते हैं। जो द्वीप और जो समुद्र, जो इस तिरछे लोक से भी नीचे हैं, नरक से ऊपर हैं, लेकिन ये तिरछे लोक के अंदर, इस जो है तिरछे लोक से थोड़ा नीचाई में है, वहाँ पर उनके महल बने हुए होते हैं, वहाँ पर उनका निवास स्थान होता है, इसलिए उनको भवनपति देव बोला जाता है। भवनपति देव 25 प्रकार के होते हैं। और जो इसी पृथ्वी के पर, इसी सतह पर, इसी तिरछे लोक के अंदर है, 1 पृथ्वी, 2 पृथ्वी, 10 पृथ्वी, संख्यात असंख्यात जितने भी हैं, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ जन्म लेने वाले जितने भी देवी देवताएं हैं, उन सबको बाणवंतर कह करके पुकारा जाता है। 26 प्रकार के बाणवंतर देवता हैं, 26 प्रकार के बाणवंतर देवता हैं। और इसके आगे जा करके इस जो है सतह से ऊपर, जहाँ पर सूर्य चंद्र नक्षत्र दिखाई देते हैं, उस लोक में निवास करने वाले जितने देवी देवताएं हैं, उन सबको ज्योतिषी देव कह करके पुकारा जाता है। जो चंद्रलोक के सतह में, सूर्यलोक के सतह में, तारालोक के सतह में, ग्रहों के सतह में, मतलब ऊंचा, जो हम इनको देखते हैं, ये हमारा मध्य लोक है। और इससे ऊंचाई के ऊपर जो रहने वाले, ये सब क्या है, ज्योतिष देव है। और ज्योतिषी देवों की संख्या 10 है, 10 प्रकार की ज्योतिषी देव। 5 चर हैं, 5 अचर हैं, इस प्रकार 10 प्रकार के ज्योतिषी देव बतलाए गए हैं। और उससे भी बहुत आगे, जिसका लक्षण, किसी दृश्य, कुछ भी हमारे समझ में नहीं आता, वो हमारे इंद्रियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं। अब ये ज्योतिषी जगत तो हमारे आंखों से तो दिखाई देता है ना, आंखों से दिखाई देता है। वहाँ पर तारे टूटते हैं तो पता लग जाता है, सूर्य उदय होता, अस्त होता है, वो भी दिखाई देता है। और उससे भी इतने ही आगे का जो जगत, जिसको वैमानिक देवलोक कहते हैं, देव जगत कहते हैं, वो उससे भी इतना ही ऊपर है, जिसको वैमानिक देव बोला जाता है। उसकी संख्या है 38 प्रकार के वैमानिक देव हैं, विमानों के अंदर रहने वाले 38 प्रकार के। ये सारा देव जगत है। और आप लोग तो जब कह देते हैं वे 33 करोड़ देवता तुम मानते हो, तो आप लोग सोचते हैं अरे 33 करोड़ देवता क्या है? जैन शास्त्र कहते हैं असंख्यात देवता है। 33 करोड़ क्या? 33 करोड़ तो कुछ भी नहीं। एक बाणवंतरों की अंतरी, भवनपतियों की अंतरी, ज्योतिषियों की अंतरी, वैमानिकों के अंदर असंख्यात देव जगत। अब ये जानकारी हो तो आदमी बड़े आत्मसम्मान से बोल सकता है। अब जानकारी ना हो तो चुपचाप हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, अगला मजाक उठाता है। अरे तुम देवता 33 करोड़ देवता मानते हो, किसकी पूजा करोगे? और ये जो असंख्यात देव हैं, चारों जातियों के जो देवता हैं, वो कोई हमारे हिसाब से आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए पूजनीय नहीं है। उनकी पूजा की कोई जरूरत नहीं है। वो भी एक संसार है। जैसे पशुओं का संसार है, दुख भरा है,
मनुष्य का संसार है कुछ सुख भरा हुआ है और देवताओं का संसार है बहुत अधिक सुख भरा हुआ है। बस नरक की जो पृथ्वियां हैं वहां पर बहुत दुखद है। पशु योनि के अंदर वहां पर बड़ा थोड़ा जो है उसके अंदर सुख शांति है, और उसके ऊपर मनुष्य लोक में आओ तो बहुत ज्यादा जो है सुख शांति है, और देवताओं में जाओ तो दुख है नहीं, सुख ही सुख फैला हुआ। उनको कभी खाने की समस्या नहीं, कभी पीने की समस्या नहीं, कभी वस्त्रों की समस्या नहीं, कभी मकान की समस्या नहीं, कभी आने जाने की समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो दुनिया। लेकिन वो देवलोक और इतने देवताएं, ये कोई संसार से अलग नहीं है, ये तो संसार के बीच में। तुम 33 करोड़ की बात करते हो, असंख्यात देवताएं। ये हमारा सनातन परंपरा, ये हमारी भारतीय सनातन परंपरा कहती है असंख्यात देव हैं। एक दो देव की क्या बात करते हो तुम, 33 करोड़ की क्या बात करते हो, असंख्यात देव जगत है। लेकिन पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय, जिसका अनुसरण करना है वो क्या है? वो निराकार परमात्मा और साकार परमात्मा, जो संसार से ऊपर है। वो देवलोकों की सतह से भी ऊपर है। पूरे देवलोक में जो 64 इंद्र हैं वो भी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। जो तमाम देव जगत भी जिनके सामने झुकता है वो है साकार परमात्मा। और साकार परमात्मा को हम लोग जो जैन दर्शन को मानने वाले लोग हैं किससे याद करते हैं? नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं करके हम जो करते हैं, तो साकार जो देव हैं, साकार जो परमात्मा है, साकार ईश्वर है, वो ईश्वर तो है, पूरी तरह से ईश्वरों के सारी ताकत तो उसके अंदर है, लेकिन फिर भी यह शरीर में है। वो साकार हैं, उनको देखा जा सकता है, बोला जा सकता है, वो हमारे बीच में आ सकते हैं, हमारे को मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो सभी आत्माओं को साकार परमात्मा बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर भगवान महावीर स्वामी को ले लो, भगवान बुद्ध को ले लो, भगवान राम को ले लो, भगवान कृष्ण को ले लो, जो पूरी तरह से यहाँ आने के बाद भी पूरी दुनिया के कल्याण के लिए जिन्होंने काम किया, जो आसक्ति में नहीं, भोगों में नहीं, संसार को बढ़ाने में नहीं, उनको सत्य दर्शन कराने के लिए जो आए, वो साकार परमात्मा। अगर कोई साकार परमात्मा है, संसार के सारे बंधनों से तो बिल्कुल मुक्त है। वो नरक के बंधनों से, पशु योनि के बंधनों से, मनुष्य योनि के बंधनों से, देव योनि के बंधनों से बिल्कुल मुक्त है, वितराग अवस्था के अंदर है। लेकिन अभी वो निराकार परमात्मा नहीं बना, अभी शरीर में, अभी साकार। उस अवस्था को हम नमो अरिहंताणं के रूप में मानते हैं। वही मान्य है, वही वंदनीय है, वही हमारे सम्यक दर्शन का आधार है। उसको मानना, उसके प्रति श्रद्धा रखना, अरिहंत देवों के प्रति, वितराग देवों के प्रति, देवादि देवों के प्रति और साकार परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा रखना। ये सम्यक दर्शन के अंदर देव की आराधना, परमात्मा की आराधना, हम निराकार परमात्मा को और साकार परमात्मा को। और ये सब जिस समय निराकार परमात्मा सिद्धत्व के अंदर चले जाते हैं तो एक रूप हो जाते हैं, वहाँ अलग अलग उनकी पहचान नहीं है, अलग अलग उनका जो पहचान वहाँ पर नहीं है, ये फलाना है, ये फलाना है, ऐसा नहीं कह सकते।
वहाँ पर ये शांतिनाथ भगवान है या भगवान महावीर स्वामी है, आदिनाथ भगवान है, ऐसी कोई भेद नहीं है। वहाँ तो ज्योत में ज्योत मिल गई है। एक माई अनेक राजे, अनेक माई एक कम, वे एक ज्योत स्वरूप हो गए। तो जो निराकार परमात्मा है वो एक है, और साकार जो परमात्मा है वो अनेक। निराकार परमात्मा एक है, साकार परमात्मा अनेक है, और निराकार और साकार वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे भगवान, वो हमारे ईश्वर है, वो हमारे परमात्मा। उनके प्रति हमने अटूट श्रद्धा रखनी है, उनके ऊपर की अटूट विश्वास रखना कि वो जो कह गए, वो जो जीवन जी गए, उन्होंने हमें जीवन के जीने से जो संदेश दिया वो त्रिकाल सत्य है, वो हमेशा सत्य है। वो जो साकार परमात्मा ने जो जीवन के अंदर जिया, जो जीवन से बतलाया, शब्दों से बतलाया, इशारों से बतलाया, अपने जीवन की घटनाओं से बतलाया, वही सत्य है। उसी को हम स्वीकार करें। इसको कहते हैं ईश्वर संबंधी सम्यक दर्शन, सम्यक। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है? अगर किसी बाणवंतर में आकर के कह दिया, बाणवंतर ने किसी के सपने में आके कह दिया ऐसा कर ले वरना तेरा नाश कर देता, तो बस 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 तुम ही परमात्मा। वो साकार परमात्मा तो कहता तुम्हारे अच्छे कर्म है तो कोई देवता तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन हम तो स्वप्न में किसी ने कह दिया, ऐसे तो बहुत लोग पशुओं की बलि दे देते, हमारे देवता ने बतला दी। अब ये बाणवंतर देव क्या, वो देव जगत के अंदर सबसे छोटी कोटि के देवता, चंचल हैं, अखाद्य चीजों को भी ग्रहण करने वाले, अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। और वो लोग कभी कभी ऐसा किसी को भ्रमित कर देते हैं, और स्वप्न में देख लिया तो भाई परमात्मा, देवता को देख लिया तो हम सब तो परमात्मा को देख लिया भाई। अगर सोते सोते कानों में किसी भूत प्रेत की आवाज़ आ गई, किसी देवता की आवाज़ आ गई तो सोच ला अरे भाई वह देव वाणी हमारे को हो गई। ये सारा देव संबंधी मिथ्यात्व है। अब इस मिथ्यात्व से बचना कितना कठिन काम है, इस मिथ्यात्व के अंधकार से बचना कितना कठिन काम। आदमी पता नहीं कितने बाण मंत्रों के नाम पर, कितनी देवी देवताओं के नाम पर, कितने कुलदेव और कुलदेवियों के नाम पर ऐसे क्रूर से क्रूर कर्म करता है, मर करके सीधा उसको 7वीं नरक में जाना पड़ता है। तो ये परमात्मा और देवता को अंतर न करने की प्रवृत्ति, उनको न पहचानने की प्रवृत्ति, निराकार और साकार परमात्मा के स्वरूप को न पहचान करके जो हमारी तरह दुनिया है, वो भी दुखी होते हैं, वो भी परिवार के लिए मरते हैं, वो भी धन दौलत के लिए मरते हैं, वो भी चोरी चकारी करते रहते हैं। सारा देवलोक में यही तो होता, सब कुछ है फिर भी चोरी चकारी करते रहते हैं। जो इस दुनिया के अंदर होता है सब कुछ उन देवलोकों के अंदर होता है। वहां पर भी देवी चाहिए, वहां पर भी स्त्री चाहिए, वहां पर भी भोग चाहिए, वहां पर भी वासना चाहिए। वो जैसा संसार है वैसा का वैसा हुआ, और उनको हम परमात्मा मानते हैं। उन्होंने कहा वही सृष्टि की रचना करने वाले, उन्होंने भी हमारे को बनाया। वो खुश हो गए तो सब कुछ मिल गया भाई, वो खुश नहीं हुए तो सब बर्बाद हो गया। बस ये वो निराकार परमात्मा साकार परमात्मा में बात गई, और जो असंख्यात देवी देवता इस दुनिया के अंदर हैं और वो लोग जब कहीं भ्रम पैदा करते हैं, अज्ञान पैदा करते हैं,
वो अपनी वृत्ति से बुरा करना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में, ऐसी देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाना, ये देवगत मिथ्यात्व होता है। जब ये जयनगर का प्रारंभ के अंदर इसका निवास हुआ, यहाँ पर घर भरा बसे, गुरु महाराज यहाँ पर थे, तो पता लगता था उस घर के अंदर कोई देवता प्रकट हुआ है और आयतोला मच रही है वहाँ पर। अब वो परेशानी हो गई तो गुरु महाराज के पास आते थे, गुरु जी वहाँ पर कोई भूत आ गया, देवी देवता आ गया, बस तूफान मच रहा है वहाँ पर, वो नाच कूद आयतोला चल रहा है वहाँ। तो गुरु महाराज वहाँ जाते थे। अब जाते थे, अब जो जाप पाठ गाते थे और वो नाक रगड़ना शुरू करते थे, वो क्षमा याचना शुरू कर देते थे। और जिस समय खूब मन में क्षमा करो, आप ये ना बोलो, ये मंत्र ना बोलो, हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा, हम कान पकड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, ऐसा मत करो। तो तुम देवी देवता होकर के ऐसा क्यों करते? कहाँ रहते हो तुम? वो कहता, कोई कहता वो फलाने नाले के पास रहते हैं, वो कहता कोई फलाने नाले के पास करते हैं। क्यों करते हो? अरे देवी देवता होकर के क्या करते हो? ये कोई करने का काम? किसी के अंदर आना, किसी में घुस जाना, आयतोला मचाना, बच्चों को डराना, ये कोई काम है? अरे देवी देवता बने हो तो कम से कम कुछ सत्काम में तो लगो। जिन बुरे काम करके तुम देवी देवता बने हो, ये निष्कृष्ट देव की देवताओं के रूप में बने हो, यही करोगे तो आगे कभी क्या गति होगी? वो कहता नहीं, आज के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, आज के बाद किसी को चिपटेंगे नहीं, आज के बाद किसी के घर में घुसेंगे नहीं, आज के बाद कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जाओ फिर। अब 3-4 दिन के बाद देखा वो किसी कोने में फिर वही तमाशा चल रहा है। तो गुरु महाराज जी कहते ये क्या है तमाशा? एक बार भेज दिया, एक बार रोक दिया, और वो जाते फिर अपना जाप पाठ जो करते, फिर थोड़ी देर हाय तोला वहाँ पर मस्ती, खूब नाच तो खाए खुदा सिर फूटना चलता, और आधे घंटे के बाद फिर उनका ठंडा होना शुरू करते, फिर नाक रगड़ते, फिर सिर रगड़ते, फिर कान पकड़ पकड़ करके क्षमा याचना करते। वो कहते कल मैंने बतलाया था, परसों नहीं आना, फिर कैसे आए तुम? उनका साहब हम वो नहीं हैं, वो अलग थे। अब ऐसी चीज़ों को देव मान करके, ऐसी चीज़ों की आराधना करके हम आत्म धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देवगत जो मिथ्यात्व तो इतना भयंकर है, इतना भयंकर है, करोड़ों लोग इन देवगत मिथ्यात्व के अंदर पता नहीं कितने पशुओं की बलि कर देते हैं। और बड़े समझदार लोग इस काम को करने के लिए चलते हैं। भाई हमारा बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, उसकी शादी नहीं हो रही है, हमारा काम नहीं चल रहा है, चलो ये बलि चढ़ा दो हमारी तरफ से, हमारा काम हो जाए। ये सब मिथ्यात्व, ये डुब्बाणम डोबियाणम। तो हम लोग अगर कभी दैवयोग से अगर ये सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ भी गए तो देव संबंधी मिथ्यात्व तो इतना जंजाल है, इतना बड़ा जंजाल है, इस जंजाल से बचना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए कहते हैं कुसंगत मत करो, बुरे लोगों का संगत मत करो, साधर्मियों के पास आओ, सदगुरु को ढूंढो। अगर चक्कर काटते रहोगे तो चक्कर काटते काटते फिर वही पूरी संसार का चक्कर तुम्हारा प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार जहाँ सम्यक तो हमारा बढ़ता है तो लगातार मिथ्यात्व भी क्या करता है, बढ़ता चला जाता है। और इन मिथ्यात्व की तरफ भी पूरा सावधान रहने की जरूरत होती है, जिससे हम सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सकते हैं। आगे लौकिक मिथ्यात्व में कैसी कैसी बातें आती हैं वो समय पर बतलाएंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है
लगता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु। आज सौभाग्यवती पूजा, उनका 21वां उपवास है। आयु है, चलो आयु है, बड़ी अच्छी बात है। आज आपका 21वां उपवास हुआ। पहले उन्होंने लगातार अपने तपस्या को आगे बढ़ाया, उनको साता रहे। आज 21वां कराना, 21वें उपवास का प्रत्याख्यान। बड़ी हिम्मत से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको साता रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। 44 मंत्रम 21वें उपवास का बचपन मैं तक सब समाज करता हूँ। त्याग घोष रे घोष, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, लंबी तपस्या करने वालों को। सौभाग्यवती मधुजी जैन, उनका जो है आज 18वां आयमिल है। आप आयमिल के मासकमण की तरफ आगे बढ़ रही हैं। 18वें आयमिल का बचकान हरियंत तस्वंते परिगणन करिए। वो सरे तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। श्रीमान सुभाष जी जैन, उनका भी आज 13वां आयमिल है। आप भी आयमिल की लंबी तपस्या की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी साता रहे ऐसी मंगल कामनाएं हैं। 13वें आयमिल का बचकान हरियंत तस्वंते परिगणन करिए। त्याग बोस रे बोस, तपस्या करने वालों को। आज का अगर किसी का आयमिल हो तो आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, आज का एकासना व्यासना आदि का प्रत्याख्यान, आज का एकासना व्यासने का बचकान और वो सर आज के उपवास का प्रत्याख्यान। अगर किसी का उपवास हो, आज का जाप है जो तहरील से करना है, श्री विमलनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री विमलनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री विमलनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री विमलनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव 75 साल चल रहा है।
शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सभा डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा कुबेर स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक देव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित दत्त उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघ सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्नराज श्री पूज्य उदय श्री सुंदरी परिवार जी महाराज की जय। नेपाल द्वारा वाचनाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। तत्काल साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संत की जय। आज के आनंद की जय। श्री श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अर्यंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अर्यन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साऊ शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।